स्टार्ट में नहीं, मैं खाली सोच रहा हूँ कि अभी स्टार्ट में जाएगा तो डी में क्या करेंगे कि आर तक जाएंगे और मार्क तक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैथ भी करना है, तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट से करेंगे, जाएंगे कहाँ पे? तक जाएंगे, एंड तक, और जंप कितना करेंगे? टिकट इतना करेंगे, ठीक है। स्टार्ट इसमें डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही हम लोग मैथ करेंगे, बड़ा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। अभी मेरे खाली दिखाना है कि अगर वो करना है और इसको क्या इंडेक्स, मेरे करंट इंडेक्स है वो वन से जाएगा। हाँ, कोई भी इंडेक्स है। करा दो, हाँ प्रिंट करा दो कोई।
क्षमा चाहिए होगी। हम्म, ये खोलना तो चाहिए होगा। देखो उसका कोई टेस्ट एग्जांपल ड्राइवर के क्वेश्चन के। हाँ, नहीं लेकिन ये तो मैंने प्रिंट करवाया ना, ये मुझे करना ही है। नहीं नहीं, अभी वहाँ से एग्जांपल कॉपी करके इसमें एक बार टेस्ट करके देख लो। जैसे एग्जांपल दे रखी। ये तो क्वेरी है, अच्छा तो वाइड है हम्म, मतलब। तो फिर इसी को मतलब उसी में सबमिट करके ही चेक कर लो कैसे करोगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छा। वो कोड यहाँ पर करके, क्योंकि इसमें तो क्वेरी का एरे दिया है तो इस कोड में क्वेरी के एरे को एट्रेट करना पड़ेगा, पर वो 2D एरे है। हाँ तो हो तो जाएगा, 2D एरे तो हमने देखा ही है। तो मतलब ये जो है मुझे क्या मिलेगा, तो ये मुझे ये वेक्टर देगा ना यहाँ पर, ठीक है ना, ये तो गिवन है 2D वेक्टर क्वेरीज नाम का। क्वेरीज में आता है। हम्म ठीक है, तो ऐसे होगा ना क्वेरीज, मैं खाली यहाँ लिखता हूँ 0 0 फिर 0 1, फिर 1 0 1 1, ऐसा हम्म 2 0 2 2। 0 1 0 0 0 0 1, हाँ 1 0 1 1। मुझे अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे क्वेरी वेक्टर डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2D वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं वो नहीं बताऊँगा। किस लिए कर रहे हो वैसे आप यहाँ पर, कि क्वेरीज का ही डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट लेके चेक करने के लिए? हाँ, तो ऐसी कोई रेंज वहाँ से देखो ना, वहाँ पे क्वेरी में क्या रेंज दी है वो रेंज चेक कर लो जैसे। अच्छा वैसे एक हाँ के साथ ऐसा। ओके, इस बैच में प्रॉब्लम है इसमें। ठीक, पुश बैक ही करते हैं। अभी देखो कहीं पे है दिक्कत। चलिए होगा शायद, ऐसे होता है ना इसमें। ठीक है। हम्म अब इसको देख मतलब, हाँ सही चल रहा है, अगर आपको लग रहा है सही चल रहा है तो वहाँ पे अब पेस्ट करना है, बस वहाँ पे चेक करना है। नहीं पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, हम्म बस हमें ये ये जो फंक्शन दिया है इसका, इन्होंने क्वेरीज वाला, हाँ इसको ही हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमें जो इनपुट मिलेगा वो क्वेरीज हाँ एरे में दे रखा है, तो बस यहाँ से हम रेंज उठाते रहेंगे। ये क्वेरीज एरे के ऊपर आइटरेट कर लो। 2D एरे तो हमें आता ही है कैसे एक्सेस करना है। उस हर 2D एरे के लिए जो भी आपने फंक्शन बनाया वो कॉल कर दो बस। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल हम्म मैं ये करूँगा कि मतलब एरे में लूप घुमाऊंगा, है ना। हम्म तो ऐसा होगा ना। हम्म और ये अच्छा, ये पूरा परफेक्ट एरे ही रहेगा, मतलब रेक्टेंगुलर ही रहेगा ना, 3 बाई 3 4 बाई 4 ऐसा ही रहेगा, right? ये नहीं,
ये तो n/2 का होगा हमेशा दिया है, हाँ इन्होंने लिखा भी है। क्वेरीज ऑफ डायमेंशन n/2, क्वेश्चन में ही सबसे ऊपर। n/2। कॉलम हमेशा फिक्स रहेंगे क्योंकि हम एक स्टार्ट दे रहे हैं और एक एंड दे रहे हैं रेंज का। अच्छा, हाँ 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 हाँ, 0 1 0 कॉलम 2 ही रहेंगे रोज एन तक जाएगी। रोज n तक जाएगी। मतलब n रो है मतलब और कॉलम 2 है। साइज तक ही जाएगी ना मतलब। हाँ यही n है। हम्म, आगे मैं बोल रहा हूँ, ये भी फंक्शन ये वाला जो है डाल लेते हैं यहाँ पे। ये कहाँ ये डालेंगे? पब्लिक के बाद, हाँ पब्लिक के बाद। हम्म ठीक है ना, ये 0 0 पे होगा, फिर 0 1 पे होगा, फिर 1 0 पे होगा, 1 1 पे होगा। हाँ ठीक है, करोगे ना? पर कंफर्म तो करो कि ये चलेगा या नहीं, क्योंकि इन्होंने जो फंक्शन बोला है कंप्लीट करने के लिए उसमें वेक्टर रिटर्न करना है हमें। अभी तो हम रिटर्न ही नहीं कर रहे कुछ। हम तो यही कर रहे हैं, प्रिंट ही करवा रहे हैं। रिटर्न हम कराते तो हैं हम। हाँ, लेकिन हम अभी प्रिंट करवाते हैं तो उसमें ये भी तो है ना कि ये मुझे निकालना पड़ेगा अगर कोई कंडीशन आता है तो। हाँ मतलब जहाँ हम प्रिंट करा रहे हैं वो वैल्यू एरे में डाल दो वेक्टर में, और वेक्टर रिटर्न करा दो, या जैसे आपको सही लगे। हम्म, ऐसे इसका बनाते हैं, लेकिन ये कितनी साइज का बनाएंगे ये? 4 महीने साल का ही बनाएंगे ना ये? ऐसे ही प्रेजेंट कर देते हैं। फिर मुझे ये भी तो ये करना पड़ेगा, ये वर्ड ही तो होगा ये वाला। हम्म, तो ये मुझे जो मिलेगा कॉल करके वो मेरे को उसमें करना पड़ेगा। पर क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्या रिटर्न करना है, आउटपुट और काउंट पूछा है। हाँ तो काउंट, मतलब मुझे काउंट रिटर्न करना है, ठीक है, साइज रिटर्न करना है ना? लेकिन ये साइज
किस में रिटर्न हुई? तो इंटीजर रिटर्न करेगा ना। सही है, वो तो हमारा फंक्शन है, वो तो कुछ भी रिटर्न कर सकता है, जो इनका फंक्शन है। मैं यही बोल रहा हूँ कि हम्म। ये अगर इंटीजर रिटर्न करेगा तो ये भी तो इंटीजर रिटर्न करेगा ना। हाँ, ये भी रिटर्न कर देगा। तो मुझे यहाँ पे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जो सारे इंटीजर लेके जाएगा और वो रिटर्न करेगा, ऐसा। क्वेश्चन में तो हमें हर क्वेरी का आंसर स्टोर करना है और फिर वो पूरा वेक्टर देना है, तो यही करना पड़ेगा। हम्म, तो ये मुझे करेगा इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। हम्म। इंटीजर ही करेगा, लॉन्ग करेगा, लॉन्ग लॉन्ग ले लो। अभी तो लॉन्ग लॉन्ग ले रखा है, तो लॉन्ग लॉन्ग ही ले लो। लॉन्ग लॉन्ग ही ले लिया तुमने। पर वैसे आप अभी स्टार्टिंग में ये याद रखो कि इंटीजर ही लो जब तक लॉन्ग की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ओके, और ये साइज ऐसे ही रिटर्न करेगा या ऐसे करेगा? ऐसे, हाँ। तो और मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर ये रिजल्ट। इसका ऐसा। देखो, पता मतलब नहीं। तभी ट्राई करना चाहिए क्योंकि नई नई चीज़ें पता लगेगी। हाँ, ये क्या है? एक मिनट, ये देखो। कोड जो भी रिटर्न, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मुझे ऐसा करना है, सॉरी। क्या है कि लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर दिया है और मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है। मैं यही है ना प्रॉब्लम? एरर देखो, एरर में क्या कह रहा है ये? वो मैं ऐसा कि नो मैचिंग फंक्शन कॉल टू, ये फंक्शन ही नहीं मिल रहा है इसका। तो ये फंक्शन कॉल कहाँ करा है आपने? ऐसा करें, ऐसा करें, नहीं, मतलब कहाँ पर लिखा कहाँ है वो लाइन? ये हम्म। देखो, और कुछ भी मेरे को तो अभी और कुछ भी दिख रहा है, सिर्फ वही नहीं, वो तो बाद में देखेंगे, जो दिख रहा है पहले वही करते हैं। दो आर्ग्यूमेंट चाहिए और एक ही दिया मैंने इसको। अच्छा, लेफ्ट और राइट दोनों चाहिए इसको। देखो। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मुझे ये पूरे के अंदर पूरा दे रहा है कि जीरो के अंदर भी, मतलब एक कह रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर 2D आ रहा है, 2D आ रहा है। ये, तो जो पहला एंगुलर ब्रैकेट है वो पूरा हमारा वो 2D array बता रहा है। ये बाहर क्वेरीज में, यहाँ एग्जांपल वहाँ पे बता रहा हूँ मैं, बाहर वाला एंगुलर ब्रैकेट हमारा पूरा 2D array बता रहा है। फिर उसके अंदर जो पहला एंगुलर ब्रैकेट है वो हमारी पूरी रो बता रहा है पहली। फिर जो सेकंड एंगुलर ब्रैकेट है जिसमें 4 7 है वो दूसरी रो बता रहा है, सेकंड रो। हम्म, हम्म, तो इसको अब कैसे निकालेंगे? और जो रो बता रहा है, जैसे पहली रो है हमारी उसमें 2 5 है, तो 2 फिर पहला कॉलम है, 5 फिर उसी रो के अंदर सेकंड कॉलम है, ऐसे है। हम्म। मतलब एक मिनट, जीरो जीरो और जीरो वन ऐसे है, राइट? 0 0, मतलब 2 जो है वो 0 0। हाँ, फाइव है, जीरो वन। हाँ।
तो यही होगा ना, पहले रो में, एक मिनट मैं अपना कैसे होगा ये, तो पहले रो में जाएगा। अब मैं तो एक बात तो समझ गया कि ये एक ही दे रहा है मुझे, है ना? लेकिन मुझे यहाँ दोनों चाहिए। तो पहले 0 0 आएगा, तो 0 0 मेरे पास रहेगा, ठीक है। फिर 0 1 आएगा, दूसरे इटरेशन में 0 1 आएगा। पर हम तो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं कुछ भी, तो हमें ये लूप मतलब कॉलम के लिए लूप चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एक्सेस करो। अच्छा हाँ, क्योंकि दोनों तो स्टैटिक जाएगा। ओके, 0 22 ऐसा। देखो अब क्या होता है। अब क्या बोल रहा है ये? पुश बैक में कुछ तो लोचा कर गया उसको। हम्म ये वोइड क्या है मतलब? ये इसमें दे रखा है right? ये फोर जो है, हम्म। मैं यहाँ पे ले लूँ किसको? इसको। हाँ वहाँ पे कर लो, कोई नहीं, फिक्स करके इधर ले आना। यहाँ पे पर ये रन नहीं होगा। हाँ ये और ऐसा है। तो पता अभी क्या बोल रहा है कि बहुत कुछ बोल रहा है, इसको ये बोल रहा है रिकवर, नहीं वो तो रिकवरिंग केस पे कंट्रोल एरर है, केस पे टेस्ट केस है वो, जिस पे एरर दिखा रहा है, मेन तो यही है। टाइम्स इन रेंज बराबर। तो मैंने, ठीक है, ये इसमें ही प्रॉब्लम है मतलब, ठीक है। हम्म ये अभी क्या है, तो ये बोल रहा है कि ये वोइड है, वोइड क्यों है? नहीं सिर्फ उतना ही नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर का भी देख लो कि क्या कह रहा है एरर में, थोड़ा सा, मतलब पूरा समझना नहीं है हमें एरर, पर कहीं पे कुछ दिख जाए। जैसे बोल रहा है कुड नॉट कन्वर्ट। रिजल्ट में वो कन्वर्ट में मतलब ये अंदर नहीं जाने दे रहा है। हम्म एक मिनट, कुछ काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुको। तो ये मैं क्या करूँगा, ये रिजल्ट में पहले मैं पुश बैक करूँगा, ठीक है, फोर लूप में पूरा। फिर यहाँ से रिटर्न रिजल्ट करूँगा। हाँ हम्म। चलो, अभी दिक्कत क्या हुई इसका? आउटपुट रॉन्ग आ रहा है, एक्सपेक्टेड 32 था, आया 77। 7 7। हाँ तो 77। ये क्यों है, 3 और 2 था, हाँ 3 और 2 आना चाहिए, तो 7 क्यों है मेरा? और दूसरे वाले केस में क्या है? दूसरे वाले में 12 और 9, तो 12 कहाँ नहीं थे। बहुत ज़्यादा आ रहा है। अपने में एरो में प्रॉब्लम है। एरो में हम लोग क्या कुछ चेक करवा रहे हैं, जो प्रिंट करवा रहे थे वही कुछ चेक कर। देखो पूरा ये, चाहे जो सेगमेंट सी वाला आपका कोड है, इसको कॉपी करके वी एस कोड में डाल के वहाँ डीबग करके चेक कर लो, क्योंकि वो वहाँ तो कर ही सकते हैं। इस वाले से रिप्लेस कर दो सेगमेंट सी वाले से।
अब यहाँ टेस्ट कर लो एक बारी। क्या हुआ? एक मिनट। हम्म, तो अच्छा ये होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पी सी आउट करवाता हूँ पहले, अपना जो पहले था, ठीक है। नंबर क्या कौन सा लगा है? ए एस हाइड्रोलिक, ठीक है। ये अपना बराबर है, हम्म, ठीक है। हम्म, इसका मतलब ये वेक्टर मैट्रिक्स प्रॉब्लम है, हम्म। ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बनाएंगे, ठीक है। अब आर माइनस क्या होगा? वैसे जब डिबग करते तो ट्राई करो कि से आउट ना लिखे। हाँ, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही करो। अब जैसे यहाँ पर डीबग के लिए हमें पता है कि रिज़ल्ट हमारा ज़्यादा आ रहा है और प्रिंट। ये आर और एल में प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। हम्म। ये कितनी साइज का मुझे लेना चाहिए? हम कर क्या रहे हैं वैसे इस लूप में? अच्छा, हमें हमें देने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। एक मिनट। सी आउट करवा देते हैं। हम्म, ये साइज क्यों ऐसा आ रहा है? एक मिनट। वो साइज नहीं है, वो एरर है, वो सेगमेंट फॉल्ट। कोई हम ऐसा इंडेक्स एक्सेस या मेमोरी कोई ऐसी एक्सेस कर रहे हैं जो हमें उसका है नहीं, एक्सेस, हमें नहीं है उसका एक्सेस। हाँ, मतलब प्रॉब्लम तो यहीं पे है कि मैं कुछ डिक्लेयर कर रहा हूँ और ये पुश बैक कर रहे हैं, अभी तो जैसे है ना। ये देखो। वाह, हम्म, मुझे क्या करना है? मुझे तो एलिमेंट नंबर ही चाहिए ना, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? राइट। हाँ 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 हाँ, पर ये 1 से एक मिनट। 7 के बीच में कितने प्राइम? तो ये तो प्रॉब्लम है। अरे एक मिनट एक मिनट। अगर ये मार्क नहीं हुआ, मार्क क्यों नहीं हुआ? क्या चीज़? मतलब ये सी आउट तो ठीक आ रहा है, तो पुश बैक क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट एक मिनट। सी आउट एक मिनट। हम्म, ये सीधी बात है, ये मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये इतने सारे क्यों हो गए? यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसको चलो आप सेव कर लो इस कोड को। हम्म इसको आप बाद में डिबग करना, क्योंकि मैंने भी सेगमेंट सी सेगमेंट कभी इम्प्लीमेंट नहीं करा है। मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ करके इम्प्लीमेंट, थोड़ा बहुत आपको ही पता लग जाएगा मैं कैसे सोच रहा हूँ पहली बारी। और फिर उसके हाँ, बाद आप इसको डिबग करना खुद ही। इसको अभी के लिए रहने दो, अभी रहने दो, ठीक। क्योंकि अभी शायद आपको वो पता नहीं लग रहा कि ऊपर से आइडिया एक बार कैसे क्लियर करना है या क्या। अभी आप सिर्फ कोड में देख रहे हो, जो पहले भी हम्म था कि लॉजिक पहले देखना है, वो धीरे धीरे हम्म आएगा। तो मैं भी ठीक। देखता हूँ एक बारी। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म
अब क्योंकि मैंने भी ट्राई नहीं करा है पहले, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे लॉजिक देख लेता हूँ हमें क्या करना है। हम्म, तो हमें रेंज दी है यहाँ पे ए से बी की। हम्म, अब मुझे पता है कि मेरे को 1 से लेके या जहाँ से भी 1 से 0 से रूट बी तक से ही चेक करना है, और जो भी मैं हम्म, चेक करूँगा उससे मैं ए टू बी की रेंज में मार्क करना है मेरे को। तो मेरा पहला स्टेप है कि रूट बी तक, अगर मैं 0 से बोलूँ, 0 से रूट बी तक प्राइम चाहिए मेरे को। हम्म, क्योंकि इन्हीं प्राइम से तो मेरे को मल्टीपल मार्क करने हैं ए बी की रेंज में। तो राइट। ये पहला हो गया मेरा टास्क जो मेरे को करना है। फिर अब यहाँ से जो भी प्राइम मिलेंगे उन सब के ऊपर मेरे को आइटरेट करना है, आइटरेट ऑन प्राइम्स। फिर हर एक प्राइम से मेरे को ए टू बी तक का इस रेंज का पहला मल्टीपल फाइंड करना है जिसको मैं नॉन प्राइम मार्क कर पाऊँ। तो कल हमने देखा था कि फर्स्ट मल्टीपल निकालने के लिए हम ए, अगर ये जो प्राइम जिस पे मैं आइटरेट कर रहा हूँ वो पी है अगर, तो हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे वो ए प्लस पी माइनस 1 बाई पी कर रहे थे, हम्म, क्योंकि ये सील दे रहा था और सील से मल्टीपल हमें इसी रेंज में मिलेगा। हम्म, पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो रेंज ओवरलैप कर रही है 1 से 10⁻6, तो 1 से 10⁻3 जो रूट है इसका स्क्वायर रूट, तो रेंज ओवरलैप कर रही है, तो इस केस में प्राइम खुद को मार्क कर देगा एक बार नॉन प्राइम। हम्म, ये हम चाहते नहीं हैं। तो इसके लिए हमने देखा था, इसके लिए हम पी स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। राइट। तो अब मेरा जो फर्स्ट मल्टीपल निकलेगा, या जो जो भी जैसे बोल वो होता है ना 2 2 जा 4, हम्म, तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको कह रहा हूँ कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने प्राइम को, ये हमारा प्राइम है अगर फर्स्ट मल्टीपल, तो ये वो फर्स्ट मल्टीपल मिल जाएगा मेरे को अगर इन दोनों का मैं मैक्स लूँगा, तो कि कहाँ से पहला नॉन प्राइम हमें मार्क करना है। हम्म, हाँ, तो ये हो गया। अब जो प्रॉब्लम ये नेक्स्ट है, क्योंकि रेंज में तो हमें मिल गया, पर एरे का जो हम रेंज में इस रेंज को जिस एरे में दिखा रहे हैं वो तो ऐसे 0 इंडेक्स से शुरू हो रहा है। हाँ, अगर हमें ऐसे कोई मल्टीपल मिल गया और उसको हमने फिर प्राइम इंटू फर्स्ट मल्टीपल करा, तो हमें कुछ वैल्यू एक्स अगर मिल गई, हम्म, तो वो इस एरे में कहाँ होगी, वो निकालने के लिए हमने ए में से माइनस कर देंगे उस एक्स को, क्योंकि अगर एक्स कहीं यहाँ पर है उसमें से मैंने ए को माइनस कर दिया हम्म, तो मेरे को ये इंडेक्स मिल जाएगा। राइट। जैसे अगर यहाँ पर ए है, सेकंड वैल्यू ए प्लस 1 है, हम्म, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ए प्लस 4। अगर हमारा एक्स ए प्लस 4 था, हम्म, उसमें से अगर हम ए माइनस कर देते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा, हम्म, वही हमारा इंडेक्स है। तो इंडेक्स ढूंढने के लिए मेरे को पता लग गया कि मुझे ए माइनस एक्स करना है सिंपल, यहाँ से हमें इंडेक्स मिल जाएगा। राइट। हम्म। अब ये जो भी मैं प्रोसेस होगा मल्टीपल मार्क करने का, जिनको हम हम्म, नॉन प्राइम मार्क करेंगे, उसको किसी वाइल लूप से चलाऊंगा। तो यहाँ पे वाइल लूप ले लेते हैं, ऐसे कुछ वाइल लूप होगा। हम्म, वो वाइल लूप तब तक ही चलेगा जब तक जो भी हमें ये एक्स मिल रहा है ये लेस देन इक्वल टू बी है। इसका मतलब हमारा जो भी ये एक्स वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पर, ये हमारा रेंज के अंदर है, क्योंकि अगर हम लेस देन इक्वल टू बी अगर हमारा एक्स आ रहा है तो हम रेंज के अंदर है। हम्म, तो तब तक हम सारे मल्टीपल को नॉन प्राइम मार्क करते रहेंगे, और कौन से इंडेक्स पे मार्क करेंगे उसका इंडेक्स हमें यहाँ से मिल रहा है। हम्म, तो ये तो हो गया हमारा सेगमेंटेड सिव, हम्म, कि हमें एरे मिल रहा है, उसको ए से बी तक की रेंज में हमने पूरा मार्क कर दिया कौन सा उसका पार्ट प्राइम है और नहीं है। अब इसी में हमें फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, वो हमें रेंज देगा कुछ भी, और हमें उस रेंज में कितने नॉन
कितने प्राइम नंबर है वो बताने। हम्म, तो वैसे मैंने क्वेश्चन देखा नहीं उसकी रेंज कितनी है, पर पहले एक बार यही सेगमेंटेड से अप्लाई करके देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम्म, क्योंकि जो सेगमेंटेड से कर रहे थे आप उसकी शायद रेंज अलग होगी, तो हाँ नहीं, सेगमेंटेड सिर्फ क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। मैंने लगभग 2 महीने हो गए एक भी कोड नहीं करा, वही जो क्लास में करें वही करें बस। हाँ जी, बोला हाँ ना कि जरूरत अभी नहीं है। हाँ। और अब वो भी नहीं मिलता कि अब जो मतलब टॉपिक करने पड़ते हैं मेरे को कि ये वाला टॉपिक पढ़ता हूँ, उसके लिए टाइम बहुत देना पड़ेगा, इतना लगता ही नहीं कि अब है। हम्म, तो यहाँ पे अभी एक काम करते हैं, अभी वेक्टर रिटर्न करा लेते हैं। हम्म, ये हो गया सेगमेंटेड सी। तो ये हमारा सेगमेंटेड सी फंक्शन है जो हमें वेक्टर रिटर्न करेगा, मतलब किसी भी हम्म, रेंज में हमें बता देगा कौन कौन से प्राइम है। हाँ हाँ, तो यहाँ से ए और बी ले लेते हैं जो रेंज बताएगा हम ए से बी तक। हम्म, हम्म, अब जो हमारा पहला स्टेप था वो था प्राइम निकालना, हम्म, 1 से लेकर रूट, रूट हाँ ऑफ बी तक। बी तक। हम्म, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं प्राइम। अब क्योंकि हमें बी के लिए निकालना है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, नॉर्मल खाली 10। बी, क्या चीज़? अगर नहीं मैं बोल रहा हूँ कि खाली बी ही बात करनी है। अच्छा नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें बार बार ये प्राइम यूज़ करना पड़ेगा, तो एक ही बार 10⁶ तक के प्राइम निकाल के रख लेते हैं ओके। ताकि बार बार हमें कॉल ना करना पड़े। हम्म, तो उसके लिए हम आ, एक काम करते हैं, यहाँ पे वेक्टर बना लेते हैं हम्म, प्राइम्स नाम से, जो प्राइम स्टोर करेगा सारे। हम्म, हम्म, तो इस प्राइम्स के अंदर सारे वेक्टर होंगे। हम्म, अब जो भी हमें प्राइम निकालने का किसी भी रेंज तक का, स्टार्टिंग से 0 से प्राइम निकालने का लॉजिक है वो इसके अंदर लिखेंगे। हमें पता है हम सी यूज़ करेंगे इसके अंदर, हम्म, सी। अब सीव का लॉजिक क्या है, हम चलेंगे 2 से। अब क्योंकि मैं फिक्स के लिए चला रहा हूँ तो ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि मैं फिक्स नंबर के लिए एक बार सारे प्राइम्स निकाल रहा हूँ कि 0 से लेकर 10⁶ तक के कितने प्राइम है सारे स्टोर कर रहा हूँ। तो कहाँ आपने फिक्स डिसाइड कैसे किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि मैक्सिमम इतना ही होगा ऐसा। नहीं नहीं, क्योंकि 10⁶ ये हमारा ये है स्क्वायर रूट बी। हम्म, तो क्वेश्चन में जो हमें रेंज बोली है ए टू बी, हम्म, उसके लिए अगर हम रूट बी यहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं 10⁶ तक, तो बी हमारे गिवन जो हो सकता है वो 10⁻12 तक का गिवन हो सकता है। ओके। और इसके आगे का क्वेश्चन बनाएगा भी नहीं, क्योंकि अगर उसके आगे का क्वेश्चन बना लिया कि हम्म, रेंज में हमें वही। बी, हाँ हम्म, नहीं, कि हमें अगर रेंज में 10⁻20 दे दिया तो हम्म, उसके लिए हमें 10⁻10 तक का, मतलब स्क्वायर रूट बी तक का प्राइम्स निकालना पड़ेगा। राइट। वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक सेगमेंट के लिए हमें पहले दूसरा सेगमेंट निकाल रहे हैं और उसको भी फिर नॉर्मल प्राइम सीव से निकाल रहे हैं, उतना तो अभी नहीं होगा इधर ड्राइवर की शीट में। वैसे भी मैं अभी सिर्फ जनरली निकाल रहा हूँ कि 10⁶ तक के सारे प्राइम निकाल के इस वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। हाँ, ये वैसे मतलब अगर ये लीड कोड में अगर ये क्वेश्चन होगा फॉर एग्जांपल, हम्म, तो ये आपका सेंस क्या बोलते हैं, मीडियम होगा या मैंने हार्ड होगा या पूरा पढ़ा नहीं ड्राइवर का क्वेश्चन, नहीं नहीं, मतलब हाँ। ओवरऑल ये सेगमेंटेशन का जो क्वेश्चन है हम्म, कॉम्प्लिकेटेड ऐसा होगा, मतलब बाय सेंस है। अब हर टॉपिक का ऐसी है कि कोई टॉपिक इजी लगता है पर हार्ड होता है,
मतलब हाँ हर किसी के हिसाब से अलग है, पर मेरे ख्याल से तो ये मीडियम में ही जाएगा। पर मीडियम में भी उसमें जिसमें एक्सेप्टेंस रेट कम होता है बहुत, उसमें जाएगा ये वैसे। और वैसे स्ट्राइवर ने जो पूरा प्लेटफॉर्म बनाया वो एग्जैक्ट लीड कोड का ही वो बनाया है ऑलमोस्ट। तो जो क्वेश्चन भी अच्छा। उसके कैटेगरी टैग कर रहे हैं वो लगभग लीड कोड जैसी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्योंकि प्राइम से लिखने, तो फिर दूसरा लूप चला लेंगे। अब इसको पिछली बार आई स्क्वायर से बोला था मैंने कि रहने देंगे, नॉर्मली हम 2 × i से ही चलाएंगे। इन सबको हम मार्क कर देंगे नॉन प्राइम, पर उसके पहले हमें एक एरे बनाना पड़ेगा जो हमें बताएगा। मतलब इनको ही वही मार्क करने के लिए हमें एक एरे बनाना है, वो हमने बनाया नहीं अभी तक। तो यहाँ पे टेम्प नाम ले लेते हैं। तो एक टेम्परेरी एरे ले लिया 10⁶। साइज इसका बड़ा है क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो 10⁶ तक इंडेक्स होंगे इसके अंदर। सबको मैंने ट्रू मार्क कर दिया, मतलब सारे हमारे प्राइम नंबर है। अपन 2 लूप क्यों लिए प्राइम सीव का यही तो है लॉजिक कि हाँ। लोग पहले ही लूप में जाके वो कर सकते हैं ना। नहीं, पहले में कैसे, अगर जैसे हम 2 पे जा रहे हैं तो 2 के सारे मल्टीपल इसके अंदर। यहाँ पे आप इसमें कर रहे हो इसकी मतलब ये टेम्परेरी होगा उसमें। मैं एक सेकंड ऐसे दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो मतलब नहीं, हमने प्राइम सीव देखा था उसमें सेम ही था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो टेम्प हमारा है एरे है उसमें ऐसे इंडेक्स है। हाँ याद है राइट। तो मुझे मतलब एक पॉइंटर चाहिए कौन सा उसमें हूँ, दूसरा मुझे मल्टीपल वाला। हाँ, तो आई हमारा यहाँ पॉइंट करेगा, फिर जो जे है वो इन सबको मार्क करेगा नॉन प्राइम। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर थोड़ी और ऑप्टिमाइजेशन कुछ क्या पता करी हो, मेरे को याद नहीं है कि हम अच्छा अभी वही कर रहा आपने। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं, जो भी इसके मल्टीपल है उनको हम नॉन प्राइम मार्क करेंगे। लेकिन मैं दूसरी लूप तभी लिखूंगा ना जब मेरा पहले लूप में प्राइम आएगा, तो ही मैं दूसरे में जाऊंगा ना। हाँ मैं सारे में रख कर देता हूँ, दूसरा मेरा तभी जाएगा ना जब मेरा ये प्राइम होगा, राइट। हाँ तभी जाएंगे, वो तो अभी कर लेंगे। पर ये तो जैसे मैंने पहले एरे भी नहीं बनाया था, नॉर्मल फॉर लूप लिख लिया। ये मतलब मैं आपको डायरेक्ट वो बता रहा हूँ जो मैं कर रहा होता हूँ, इसलिए ये मैं प्रिपेयर भी नहीं करता कि आपको सामने सामने दिखे मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वैसे स्टेप में सोचोगे कि पहले ही कंडीशन लिख लो या पहले ये सब बना लो, तो बीच में चीज़ें स्किप हो जाती है। मेरे तो यही है। तो यहाँ पे अब जो भी हमारा जे है उसको हम मार्क कर देंगे फॉल्स, कि ये प्राइम नहीं है। और अब हम किसी के मल्टीपल तभी मार्क करेंगे जब वो प्राइम होगा। तो यहाँ चेक कर लेंगे कि अगर टेम्प में हमारा आई 1 है या ट्रू है, 1 ही ले लो। अगर ये 1 है मतलब ये प्राइम है तो करो, पर अगर ये 1 नहीं है, 0 है, तो कंटिन्यू कर दो। तो ये 2 पे जाएगा, मार्क कर देगा, फिर 3 पे जाएगा, मार्क कर देगा, 4 पे जाएगा, क्योंकि वो 0 मिलेगा तो कंटिन्यू, ऐसे मार्क कर देगा। मैं ऐसे ही क्यों लिखता हूँ वैसे, इसलिए कि मेरे को याद नहीं रहता है प्राइम से वगैरह कोई भी कंसेप्ट। जब मैं लिख रहा होता हूँ तुरंत तभी रिकॉल कर लेता हूँ। तो जैसे अभी भी कि कब मार्क करना है, क्योंकि कई बार मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, तो उस हिसाब से बदल जाते हैं लॉजिक। तो अब हमने सारे नंबर्स प्राइम मार्क कर लिए। अब कुछ नहीं करेंगे, इस टेम्प के ऊपर आइटरेट करेंगे लेस देन इक्वल टू।
और अगर हमारा टेम्प के अंदर ये आई 1 हुआ, मतलब ट्रू हुआ, तो हमने जो प्राइम्स यहाँ पे बनाया था वेक्टर, हाँ इसके अंदर पुश बैक कर देंगे राइट। कि हमारा ये वाला प्राइम है। तो इसको चेक करने के लिए पहले एक बार इसको कॉल ही कर लेते हैं और फिर यहाँ से प्रिंट करा लेंगे। तो देखते हैं 23 पे। अच्छा, इसको कुछ रिटर्न नहीं कराया तो इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, हमने प्रिंट नहीं करवाया, नहीं प्रिंट तो करवाया। तो प्राइम हमने कॉल करा, प्राइम जिसमें सब मार्क हो गए, हम चले 2 से, और अगर ये ith हमारा 0 है तो कंटिन्यू, अदरवाइज आगे। तो क्योंकि वो 1 है हम आगे गए हैं, फिर उसके ट्वाइस को नॉन प्राइम मार्क कराए, फिर यहाँ पर अगर टेम्प 1 है तो पुश बैक कराए। तो फिर कहाँ पे हो रही है प्रॉब्लम? पी इन प्राइम्स, हमने प्राइम्स में ही पुश बैक कराए। तो आप एक मिनट, टैम्प को मार्क नहीं कर, टैम्प को नहीं डाल देना टैम्प में। नहीं, टैम्प को नहीं डालना, टैम्प तो सिर्फ इंडेक्स बता रहा है हमारा कि ओके ओके। हाँ, और वो ही इंडेक्स हमारे लिए नंबर है। हाँ मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ कि क्या ऐसे ही मिल जाए हमें, कि क्या दिक्कत है। प्राइम्स, इसका साइज एक बार ही चेक कर लेते हैं। या एक काम करता हूँ, या रहने ही दो, ये तो 0 से ही स्टार्ट होगा क्योंकि एरे है। इसको एक काम करो, इसको इंट कर लो अभी। फिर से देखते हैं। अब हम गए, आई स्टार्ट हुआ 2 से। अब टेम्प में जो 2 है वो 0 तो नहीं है, वो 1 है। वो क्योंकि वो 1 है, प्राइम है, तो 2 इंटू आई जी प्लस आई, टेम्प मार्क भी हमारा 0 हो रहा है। देख लेते हैं फिर एक बारी। तो सब 0 ही मिल रहा है। तो ये शायद ये इनिशियलाइजेशन में कुछ हो रहा है। आप मतलब इसको लोकल कर रहे हो, उसको ग्लोबल कर रहे हो? नहीं तो मतलब मैंने पढ़ा है नहीं, उससे तो नहीं हो रहा अगर होगा। वो कर दो ना, ग्लोबल कर दो। हाँ, उससे होगा, पर एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना कि ये सेट हो भी रहा है या नहीं। तो कुछ इस, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है इशू। हाँ रिसीव तो बराबर ही लग रहा है मेरे को। हाँ, इसको देखते हैं एक बारी। इस पूरे को तो चाहे रहने देते हैं। हाँ, ये 0 हो रहा है। तो ये इनिशियलाइजेशन कुछ काम नहीं कर रही, पता नहीं, शायद ये इस ऑनलाइन जीडीबी में ऐसा होगा। तो कोई नहीं, इसको हम खुद ही इनिशियलाइज कर लेंगे। कर तो हम 0 से भी सकते हैं, पर अभी हम खुद ही इनिशियलाइज कर लेंगे। अब इनिशियलाइज अगर आपको लगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो इसको आप बाद में देखना मैं क्या कर रहा हूँ। प्राइम तो दे रहा है अब सारे। अगर हमें चेक करना है कि प्राइम दे रहा है नहीं, तो एक काम करते हैं कि अगर हमारा प्राइम ग्रेटर देन
20 हो जाए 30 हो जाए चलो, तो हम ब्रेक कर देंगे। तो 30 तक के प्राइम दे दिए हमें। हम्म 30 तक के प्राइम तो मिल गए। हम्म, हम्म, तो प्राइम तो हमारा काम कर रहा है। अभी कोई है डाउट इसमें? नहीं नहीं, ये तो बराबर है, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा बस दिखे हमें अच्छा, मैं ये लूप हटा रहा हूँ, हम्म, क्योंकि अगर कोई हमारा प्राइम नंबर है तो वो यहाँ पर तो आएगा ही इस ब्लॉक हम्म, लूप कंडीशन के बाद। हम्म, तो मैं यहीं पे पुश बैक कर रहा हूँ, सेम ही देगा ये भी। हाँ वो बस दिखे अच्छा इसलिए मैंने वो हटा दिया। तो अब हमारा हाँ प्राइम तो जनरेट हो गए हमारे लिए सारे। यस यस यस। इसको हम बंद कर देते हैं फिर, क्योंकि प्राइम हमारे हो गए। हम्म अब हमें निकालना है ए से बी तक के। तो हमारा स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया। हाँ ये, अब हमें आइट्रेट करना है इन सब प्राइम्स के ऊपर रूट बी तक। हम्म हम्म, कुछ नहीं करेंगे अब यहाँ पर भी हम। अच्छा, ये जो ऑटो मैं लिखता हूँ, ये क्या करता है, कंपाइलर अपने आप ही इसका डाटा टाइप सेट कर देता है अकॉर्डिंग टू जो भी वैल्यू इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो पी क्या करता है, प्राइम सारे की हर एक वैल्यू पे जाएगा, और हर एक वैल्यू क्योंकि इंटीजर है तो ये ऑटो अपने आप इंटीजर टाइप का बन जाएगा। हम्म, अब हम हर प्राइम्स पे जा रहे हैं, पर हमने जो प्राइम है यहाँ पर वो काफ़ी सारे कैलकुलेट कर लिए हैं 10⁶ तक। ज़रूरी नहीं है हमें 8 रूट भी वहाँ तक का मिले, कहीं भी मिल सकता है रूट भी। तो यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे कि अगर कभी भी हमारा जो प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर ग्रेटर देन बी हो जाता है, ब्रेक कर देंगे। ये चीज़ आया समझ? ग्रेटर देन बी हो जाता है तो ब्रेक करते हैं। हाँ हम्म, हम्म, मतलब मतलब रेंज के बाहर चला जाएगा तो हाँ, ब्रेक कर। क्योंकि हमने तो 1 से लेके 10⁶ तक के प्राइम कैलकुलेट कर लिए। हम्म प्राइम्स जो हमारा एरे है उसके अंदर ही यहाँ तक के सारे प्राइम पड़े हैं। हम्म पर हो सकता है हमें क्वेश्चन में दिया है 4 से लेके 10, हम्म, तो हमें तो रूट 10 तक ही जाना है। हाँ तो हम जो भी प्राइम के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कभी भी वो उसका अगर स्क्वायर इससे हम्म ज़्यादा हो गया तो हम्म मतलब हम रूट बी तक आ चुके हैं, ब्रेक कर दो। हम्म 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 जैसे अगर हमें दिया है 4 से लेके 25, तो 5 × 5 पर तो चल जाएगा, पर 6 × 6 पर नहीं चलेगा, और वही हम चाहते हैं। हाँ समझ गया। हम्म, तो ये हमने पहले ये कर दिया। अब हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, हाँ हम फर्स्ट मल्टीप्लायर निकाल रहे हैं। ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट मल्टीप्लायर निकालने का, तो डायरेक्ट ये लगा देते हैं अब। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मल्टीप्लायर है वो मैक्स होगा ए प्लस पी माइनस 1 डिवाइड बाय पी, P, या फिर पी स्क्वायर का। हम्म, तो ये हमारा फर्स्ट मल्टीप्लायर निकल गया। अब हमें एक वैल्यू निकालनी है इससे मल्टीप्लाई करके, जो भी मतलब रेंज में पहली वैल्यू आ रही है वो निकालनी है। ओके। ये a प्लस पी माइनस वन बाई पी जो है हम्म, है ना, वो हमेशा अपने स्टार्टिंग इंडेक्स के आगे ही होगा ना। हाँ ये ये हमेशा आगे होगा। हम्म, उस पे भी नहीं होगा, राइट, आगे ही होगा। हमने कल देखा एग्जाम्पल लेते थे। नहीं, उस एग्जैक्ट उस पर भी आ सकता है। जैसे अगर ये रेंज हम्म हमारी हम्म 10 से स्टार्ट हो रही है, 30 कुछ जा रही है, हम्म तो यहाँ पे अगर आप करोगे 2, जैसे 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, हम्म तो 10 + 1/2 होगा।
11/2 ये 5 दे देगा। तो ये हमारा फर्स्ट मल्टीप्लायर निकला। अब इस फर्स्ट मल्टीप्लायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वही 10 आ जाएगा। इसको मार्क कर देंगे हम नॉन प्राइम। यही सेम चीज़ आपने करी है कोड में, जब आपने एक इफ़ कंडीशन लगा के चेक करा एक, हाँ हाँ कि अगर हम हाँ, ए से वो छोटे वाली हैं तो। वो वाली। हाँ, नहीं नहीं, अगर आपने उसमें चेक करा है कि शायद हम स्टार्ट से 10 अगर को छोटे हैं, ऐड कर देंगे। हाँ पी ऐड कर रहे हैं हम। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट मल्टीप्लाई निकल गया। निकल गया। अब हमें एक एक्स ले लेते हैं, वो होगा फर्स्ट मल्टीप्लाई एम पी। तो ये पहला नंबर निकल गया, जैसे कि 10। अब हम ये लूप चलाते रहेंगे जब तक हमारा एक्स लेस देन इक्वल टू बी है, और हम नॉन प्राइम मार्क करते रहेंगे कि कौन सा नंबर हमारा नॉन प्राइम है। तो उसके लिए हमें एक एरे भी बनाना पड़ेगा, यहीं बना लेते हैं एरे, और ये होगा हमारा b माइनस ए। हाँ हाँ सही है। नहीं, ये मेरे ख्याल से होगा नहीं, देख लेंगे। चलो, हम नॉन प्राइम मार्क कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ ये सेम प्राइम वाली चीज़ करनी पड़ेगी, हमें इसे मार्क करना पड़ेगा खुद। हाँ ये किया था ना। हम्म हम्म। तो हमने एरे बना लिया पूरा। अब हम यहाँ पर उसको मार्क करेंगे एरे में कि यह हमारा नॉन प्राइम है। तो वो हम करेंगे एरे में जाके, जो हम, अच्छा ये नाम कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, इसको ARR कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये है। तो एरे में जाके हमें जो x मिला है उसमें से हमें माइनस करना है a। तो ये हमें इंडेक्स दे देगा, उसको हम 0 कर देंगे कि ये नॉन प्राइम है। और अब क्योंकि हमने ये वैल्यू, जैसे एग्जांपल के लिए वो रेंज में 10 को हमने मार्क कर दिया नॉन प्राइम, अब हमें नेक्स्ट पे जाना है। तो प्लस वही ऐड कर देंगे। हाँ, x प्लस हमने अब ये भी कर दिया, तो नेक्स्ट भी अपने आप नॉन प्राइम मार्क होता रहेगा। ऐसे हम करते रहेंगे हर एक प्राइम के लिए। तो अब फाइनली हमारे पास ये जो एरे है, इसके अंदर मार्क हो जाएगा कौन सा प्राइम है कौन सा नॉन प्राइम है। तो अब यहाँ से वेक्टर बना लें अगर हम आंसर, और अब आइटरेट कर लेते हैं इस एरे के ऊपर, ARR के ऊपर। तो हम जाएंगे 0 से, जब तक हमारा i लेस देन है ARR के साइज़ के। एरे का ऐसे साइज़ नहीं निकलता। हाँ, तो इसको हम b माइनस ए कर लेंगे। तो b माइनस ए से अगर हमारा साइज़ आ गया 5 तो लेस देन 4। हाँ, तो अब हम इस पूरे एरे पे आइटरेट कर रहे हैं, और जहाँ पर भी हमें 1 मिला, मतलब वो वाला प्राइम है, उसको आंसर में डाल देंगे। तो अगर एरे में ith इंडेक्स हमारा 1 है, मतलब वो प्राइम है। प्राइम है तो उसको हम आंसर में डाल देंगे। तो आंसर में हम पुश बैक कर देंगे i प्लस ए। तो अब यहाँ तक वैसे क्लियर है? क्लियर। अब कुछ नहीं, हम यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे इसी वेक्टर को। अब देखते हैं, सेगमेंटेड रिसीव लिख तो दिया। तो पहले तो हमने प्राइम जनरेट कर लिए सारे, उसके बाद हम सेगमेंटेड रिसीव कॉल कर देते हैं a से b। और फिर हमें यहाँ पे वेक्टर मिलेगा, ये रिटर्न, क्योंकि वेक्टर कर रहे हैं हम। तो वो वेक्टर भी यहाँ पर एक और बना लेते हैं जो होल्ड करेगा उसको।
रिजल्ट नाम दे देते हैं, तो हमें ऐसे वेक्टर मिल जाएगा। अब इस वेक्टर के ऊपर हम आइटरेट कर सकते हैं रिजल्ट वाले वेक्टर पे। ये हो गया हमारा पूरा कोड सेगमेंटेड शेप का। किसी भी रेंज में हमें प्राइम्स बता देगा वो कितने। देखते हैं अब ये चलता है नहीं, उससे पहले देख लेते हैं कि ये साइज सही है, बी माइनस है। तो अगर 4 और 5 दिया है, 5 माइनस 4 1 प्लस 1 2, हाँ 2। और यहाँ पर 5 माइनस 4 1, सिर्फ 0 के लिए चलेगा। हाँ यहाँ पे गलती है कुछ। अगर हमें रेंज दी है 4 5, तो 5 माइनस 4 आ जाएगा 1। पर हमें तो 0 और 1 दो इंडेक्स के लिए चलना है, तो इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर मैंने इक्वल टू नहीं लगाया ना, तो वो 0 पे ही चलेगा। अच्छा, तो ये भी लगाना पड़ेगा। बाकी तो सही लग रहा है, देखते हैं आपने ये प्राइम का कहाँ यूज किया? यहाँ पे हमने जो प्राइम निकाला था ना। हाँ वो ये रहा ना, प्राइम, हाँ हाँ, ओके। उन उसका यूज़ करा हमने आइट्रेट करने के लिए रूट बी तक, एक्ट करने के लिए, हाँ हाँ, समझ गया। ताकि बार बार हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। यस यस यस। तो अब कोई देते हैं रेंज, ये कैसे हटेगा? हाँ हटिए। 7 से 20 तक देके देखते हैं। 7 9 11, हाँ आ तो रहा है, हो तो गया। हाँ मेरे को लगा नहीं था हो जाएगा प्राइम सेव एक बार, सेगमेंटेड सेव। अब कल मैं सोच रहा था कि कल ही वाली क्लास में हम सेगमेंटेड सेव वाला क्वेश्चन भी कर लेते। मैंने निकाला भी था, पर कल टाइम नहीं था। वैसे तो आज भी नहीं है, पर ऐसे ही मैंने सर्च कर लिया था कि सेगमेंटेड सेव। मैं बस अप्लाई करके देखना चाहता था कल वाली क्लास में सामने सामने। अभी देखते हैं अगर इसमें डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा तो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है गिवन 2 नंबर्स एल आर इंक्लूसिव, फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विद इन द रेंज, प्रिंट द प्रोडक्ट मॉड्यूलो 10 to the power 9 इफ देयर आर नो। वो लोग बोल रहे थे कि सम, मतलब कितने नंबर है वो, अभी जो जो जितने भी नंबर मिले हमें, जितने भी ये मिले हमें एलिमेंट, उन सबका प्रोडक्ट करना है। हाँ उनका प्रोडक्ट करना है। हाँ, तो मैं देखूं कि ये हो सकता है। मतलब ये तो सेम ही है ना, कि हमें जो मिल जाएगा हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे प्रोडक्ट, लूप में सारे को मल्टीप्लाई करवा देंगे। नहीं, वहाँ पर तो आप प्रीफिक्स सम ले रहे थे, यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आएगा अगर आप देखो तो। क्योंकि यहाँ पे दिया है आर माइनस एल, जो डिफरेंस है 10 to the power 6 तक है। इन्होंने क्वेरी नहीं दी, क्वेरी नहीं दी तो आसान है ये आसान है, क्योंकि इसमें एक ही दिया है, जो भी हमें रेंज दिया है एल आर एक ही दिया है, तो वो अगर 10 to the power 6 भी है तो चल जाएगा। हाँ। अच्छा, वो एक से ही शुरू होता है हमेशा, ऐसा? कौन सा, ये वाला? हाँ, नहीं मतलब क्वेरी नहीं दी मतलब क्या? क्वेरी नहीं दी मतलब इन्होंने सिर्फ हमें एक बार बोला है कि ये एल है ये आर है, इसके बीच का हमें सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट दे दो। अच्छा, ओके ओके, ऐसे 2D एरे में नहीं दिया है। हाँ, जो स्ट्राइवर में उसने तो हमें पूरा 2D एरे दिया है, एल और आर, हर एक क्वेरी का हमें रेंज दिया और उसका हमें आंसर देना है, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें देखते हैं, इसमें तो फिर लग ही जाएगा तुरंत। इसमें अगर कॉपी पेस्ट अलाउ करता है तो हमें एल से आर प्राइम प्रोडक्ट निकालना है। हाँ, अपने इसी में कर लेते हैं चेंज, वहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो। इसमें इंट बदलना पड़ेगा, चलो वो देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को ये रिटर्न नहीं करना, अब यहाँ पे सिर्फ एक ये रिटर्न करना है, या ये भी नहीं करना, इंटीजर ही करना। एरे एरे तो हमें मिल गया ना, तो उसका हम लोग हाँ
यहाँ पे आंसर ले लेंगे 1। अब जो भी प्राइम है आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर इनटू यहाँ पे तो कुछ कुछ करना पड़ेगा अब हमें। तो आंसर में हमें क्या करना है यहाँ पे आई प्लस ए। आई प्लस ए। और अब यहाँ पे हमें मॉड भी लेना है, हम्म, तो वो वहीं पे कर लेंगे वहीं पे जाके। पर हाँ फिलहाल हम यहाँ से इंटीजर रिटर्न जो भी रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर आ रहा है। फिर हम यहाँ पे भी इसको इंट बना देते हैं जो भी, फिर यहाँ से रिज़ल्ट कर देते। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ खाली ऊपर ही। हाँ इतना लेते हैं। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे कॉल करना है सेगमेंटेड सीव एल से लेके आर तक, और यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी हम उसी को रिटर्न करा देंगे। अब यहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो का होगा मेरे को बस जो टेंशन है, तो यहाँ पे जो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ। और कर लो हाँ 26। वो भी, वो तो हाँ इन्होंने दिया है, मोड करना है। 10 अब यहाँ पे जो आई है इसको भी लॉन्ग लॉन्ग बना देता हूँ, और जो ए है हमारा इसके अंदर जो हम दे रहे हैं इसको भी मैं लॉन्ग लॉन्ग ही ले लेता हूँ। बी को भी कुछ नहीं होगा उससे। रिटर्न भी लॉन्ग लॉन्ग करवा दो। हाँ रिटर्न भी करा देंगे। अब इसको मोड ले लेते हैं आई प्लस ए। आई हमारा मैक्सिमम 10⁻6 होगा, और ए हमारा ए भी बड़ा हो सकता है, तो इनको भी मॉड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं टेम्प ऐसे ही बोल रहा हूँ। टेम्प वो हमारा क्या है, वो आई प्लस ए है। फिर यहाँ पर मैं टेम्प यूज़ कर रहा हूँ। वही मॉड्यूलो जितना ब्रेक कर सको कर जाओ ताकि एरर ना आए बाद में। ये हो गया। अब हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, और यहाँ पे तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वहीं मॉड हो जाता है। सही है, देखते हैं फिर। लॉग इन ना करना पड़े मैक्स। हाँ ये भी देता है क्योंकि दोनों डाटा टाइप सेम होने चाहिए। इंटीजर है ना। तो इसके लिए हम इसको लॉन्ग लॉन्ग करते हैं। तो अब क्या होगा, जो भी हम प्राइम स्टोर कर रहे हैं वो खुद एक लॉन्ग लॉन्ग है। हाँ, और इसमें भी लॉन्ग लॉन्ग करना है, तो नेक्स्ट वाले में भी। इसमें ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि ए हमारा पहले ही लॉन्ग लॉन्ग है यहाँ पर। नहीं, इसको एफएम में स्टोर किया ना, एफएम लॉन्ग लॉन्ग चाहिए। एफएम देखते हैं रेंज। हाँ कर ही लेते हैं उसको भी, इसको भी कर लो। और ऊपर जो शुरुआत की है एरे वाली, इसको भी। ये चीज़ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इंडेक्स के लिए है। अच्छा हाँ तो आउटपुट डिफरेंस हमारा आया ये। कुछ तो हमने मॉड्यूलो में गलत करा है। मॉड्यूलो मॉड्यूलो में तो मुझे लगता है कि ये आई प्लस ए वाले में गलत करा है। आई प्लस ए ही आएगा ना। यहाँ पे तो आई प्लस ए ही आएगा क्योंकि इंडेक्स। एक सेकंड, ये हम कर क्या रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं प्राइम। तो जो हमारा ये एरे है इसमें अगर कोई हमारा इंडेक्स प्राइम नहीं है जैसे कि 0, तो हाँ नहीं, ये तो आई प्लस ए ही होगा। आंसर 1 से 10 में तो हमारे उसमें तो आ रहा था राइट। हाँ वही मॉड्यूलो की जो भी दिक्कत हुई है, यहाँ पे मॉड्यूलो हुआ है। बी भी हमारा लॉन्ग लॉन्ग है, ब्रेक भी यहाँ पे एल आर, रिटर्न हमने इंट करा है।
मॉड्यूलो 10⁻9। इन्होंने क्या बोला है, 10⁻9+7। तो हम सारे प्राइम्स पर जाके चेक कर लेते हैं तो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, ये तो ओवरफ्लो नहीं होगा कभी, पी है क्योंकि प्राइम्स पी। हाँ, फिर एफ एम जो है हमारा वो मैक्स होगा a+p-1। ए हमारा लॉन्ग लॉन्ग, पी हमारा लॉन्ग लॉन्ग, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, डिवाइड बाय पी। पी भी लॉन्ग लॉन्ग, पी का स्क्वायर वो भी लॉन्ग लॉन्ग, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स जो है हमारा वो एफ एम इंटू पी हो रहा है, और हमारी रेंज इसमें 10⁻9, तो यहाँ भी करने की ज़रूरत नहीं है। x-1 को हम 0 कर रहे हैं, x में ऐड कर रहे हैं हम p, यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ ही हो रही है, अगर 1 है तो हमने इसे मल्टीप्लाई, इसको हटाते हैं। सही क्वेश्चन दिख गया मॉड्यूलो, देखते हैं। एक मिनट, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट 210 क्यों आ रहा है इसका? वो प्रोडक्ट है ना। हाँ, 7 में 5 थी। ओके। तो ये बढ़ गया आंसर, टेम्प। मोड क्योंकि 10⁻9 से लेना है हमें, तो ए जो है प्लस करके, अगर नहीं इसमें तो चलो छोटा है, तो मोड आई हो गया 0, ए हो गया 1, 2 मोड। आंसर ऐसे क्यों आ गया? एक काम करते हैं, अब इसको प्रिंट से देखते हैं। तो पहले है हमारा क्या, ये आउटपुट क्या है? ये 1 अच्छा, अरे नहीं मैंने डबल कर दिया, इसको भी ऐसे करना था। तो आंसर पहले 1, फिर 2। 1 तो है, 1 तो था तो नहीं 1 तो हाँ आंसर है क्योंकि नॉर्मल। हाँ, फिर 2, फिर 3 × 2 6, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा उसने, उसने 4 से कर दिया। हाँ, तो 1 2 3 4 5 ऐसा सारा है। तो आई जो है वो 1 2 3 4 5 आ रहा है ऐसा। हाँ क्योंकि 10 है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। ये आ रहा है हमारा। यही आ रहा है, तो मतलब वो सारों को कर रहा है ना कि टाइम को। हाँ ये सबको कर रहा है। सबको क्यों कर रहा है? हमने एरे बनाया, एरे को इनिशियलाइज भी कर दिया 1 से। ये टेम्प क्या आ रहा है इधर? टेम्प कहाँ पर? ये जो मतलब आपने प्रिंट करा ना आंसर, उसके ऊपर जो टेम्प करके वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया ना, लाइन नंबर 34, वो क्या है? ये तो बस यहाँ पर जो हम i+a कर रहे थे, अच्छा ये देखना है हम। हाँ, वो क्या है? देख लेते हैं। देख लेते हैं ना, सही है।
तो टेम्प ही गलत आ रहा है ना। नहीं, मेन बात तो ये है इसके अंदर जा ही क्यों रहा है अगर वो 4 है या 5 है तो। हाँ तो वन पे ही क्यों जा रहा है, वन ही क्यों आ रहा है। इन्होंने भी कंपाइलर लीड कोड की तरह कर रहा है, कंट्रोल और कॉमा। हाँ, तो ये सबके लिए जा रहा है। तो अब पता लग गया कि ये एरे का ith में ही कुछ हो रहा है। हम्म, तो तो मुझे खाली हम्म ये पूछना है कि अभी हम लोग अंदर रन कर रहे थे अपने में, तो वो दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। हम्म यहाँ पे हाँ कुछ वही देखना है कि एरे यहाँ पे क्या पता मार्क नहीं हो रहा है या क्या, देखते हैं। हम्म, तो ये तो पता लग गया। अब यहाँ पे तो लाइन नंबर 23 पे वन एल एल किया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उससे तो कुछ नहीं। हम्म, okay, यहाँ पे हमने मैक्स, zero है। हाँ ये मार्क 0 भी कर रहा है। नहीं जीरो पे जा ही नहीं रहा है ना, मतलब सारे एक में ही कर रहा है। एक में मतलब सारे का एक ही आ रहा है ना, ये आ रहा है हाँ सब ये 1 सारे आ रहा एक है। में वन ही हम्म है, मतलब वो जीरो कहीं मार्क ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो तो वो इस वाइल लूप लूप के में अंदर ही भी नहीं आ रहा। एक्स हमारा एफ एम फर्स्ट मल्टीपल, इन दोनों का मैक्सिमम जो भी आया मल्टीप्लाई कर दिया हमने प्राइम से। और रेंज हमारी क्या है, ए से बी। हम्म, तो यहीं पे आप देख लेते हैं कि प्राइम है हमारा ये, और जो एक्स आया हमारा वो ये आया। हम्म, तो ये तो इस पार्ट में भी नहीं अच्छा, अरे यार, क्या हो गया। हमने प्राइम तो कभी कॉल ही नहीं करा जो हमने फंक्शन बनाया था। हम्म, वही मैं सोच रहा ये क्या हो क्या रहा है। अब तो कुछ ऐसे ही होगा जो भी होगा। हम्म, 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 इसको भी इसी को देख लेते हैं फिर। तो प्राइम 2 है, उसके लिए रेंज में 8 पे आया, और उसके लिए तो इसको 4 पे आना चाहिए था। हम्म। तो यहाँ पे हमने ये गलती कर दी, वहाँ पे काम कर गया हमने शायद एग्जाम्पल 10 से 30 कुछ लिया था, या 7 हम्म। से 30, इसलिए काम कर गया। एक के लिए हमें वो स्विच करना पड़ेगा वो वाला? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमने बोला जो हमारा फर्स्ट मल्टीपल है हम्म, वो या तो a प्लस पी माइनस 1/p या फिर p स्क्वायर। हम्म, तो अब 2 होते ही क्या हो जाता है, रेंज में ये जो वैल्यू दे रहा है ये दे रहा है, देख लेते हैं ये क्या था, उसमें 1 था। वन 1 प्लस 1/2, टेन। हाँ। हाँ तो ये 1 दे देता है। ये दे रहे हैं हमें 4। हम्म, फिर हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं x है हमारा फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटू मैक्सिमम पी। ऑफ। हाँ, तो ये 8 दे रहा है हमें, तो ये गलती है। तो हम बोलेंगे या तो हमारा फर्स्ट मल्टीपल ये जो भी वैल्यू आई इंटू 2 है, या फिर ये है, ये हमारा जो भी है डायरेक्ट। तो यहाँ फर्स्ट मल्टीपल की भी ज़रूरत नहीं, इसको हम डायरेक्ट एक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको एक्स बोल देंगे, और यहाँ से अब जो भी मिलेगा इसको हम p से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे भी कर सकते थे कि p कॉमन ले ले, पर हाँ अभी ऐसे ही देखते हैं। तो अब आ तो रहा है, ये तो हमने जो आउटपुट दिया वही दिखा रहा है बस कि ये नहीं चाहिए। आउटपुट तो आ गया।
आ गया। अभी भी मॉड्यूलो का सोच रहा हूँ मैं, मॉड्यूलो का होगा ही नहीं, पर देखते हैं। लॉगिन तो नहीं बोलेगा, मेरा लॉगिन है। इतने सारे टेस्ट केस। हाँ ये हमने क्योंकि मोड वाले की वजह से। नहीं नहीं नहीं, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सही नहीं करी। ये यही बोल रहा है कि योर प्रोग्राम टुक लॉन्गर देन मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करी, पर इसको भी थोड़ा हम ऑप्टिमाइज अभी कर सकते हैं कि ये जो प्राइम चल रहा है हमारा, अभी क्या है, गीक फॉर गीक्स हर बार इस फंक्शन को चलाएगा, तो ये प्राइम हर बार चलेगा, हमें हर बार तो चलाना ही नहीं है। तो ये होता है लीड कोड में भी, इसमें भी। आप यहाँ पे जो वेरिएबल बना दोगे वो बार बार नहीं चलता। ये ऐसी ट्रिक से अभी आपको समझ नहीं है तो समझ सकते हो, ज़रूरत नहीं है अभी। bool used false, यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि अगर यूज्ड है, मतलब बार बार चलाएगा, मतलब समझो नहीं। हाँ पहले इसको लिख लेते हैं फिर। हम्म, अगर यूज़ नहीं है, मतलब फॉल्स है अगर, तो चला देंगे। और क्योंकि हम प्राइम चला रहे हैं, तो इसके अंदर मैं यूज्ड को ट्रू मार्क कर दूंगा। देखते हैं अभी पहले। तो अगली बार जब से चलेगा यूज्ड होगा हमारा ट्रू, फॉल्स। क्या हो गया? ये 1 to 20 में गलत है। अच्छा इसमें चलाया ही नहीं होगा फिर। कहाँ से चलता है ये? यहाँ पे तो सही आ रहा है वो। हाँ वो चला ही नहीं रहा था, लीड कोड में हो जाता है, इसमें नहीं हो रहा था वो। पर हाँ हमारा काम तो कर रहा है, हमने बस इसको ऑप्टिमाइज नहीं करा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखनी पड़ेगी ना। वैसे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) ही है, O(n) है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप देखो तो। ये अपनी सीयू की तो n log n है, राइट? हाँ उसकी n log, हाँ वही है फिर हमारी log n ओवरऑल। log n क्या हाँ नाम है log log n log log n, हाँ n log log n। वही है हमारी फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वही है सबसे बड़ा जो चल रहा है। हम्म, अभी हमने इसको बस ऑप्टिमाइज नहीं करा, क्योंकि इसमें इतने सारे टेस्ट केस है। वैसे तो अभी भी कर देंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 10⁶ के लिए करना है बस हमें। हम्म, पर वो होमवर्क की तरह रख लो अभी, क्योंकि आपको ये सेगमेंट से भी ढंग से देखना पड़ेगा। आपने इतना बड़ा और वो जो लिखा मैं था। वो, हाँ मैं वो देखता हूँ तो उसको करेक्ट करता हूँ। हम्म ये ये स्ट्राइवर वाला था ना, उसको करेक्ट करता हूँ। ये भी मैं करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला आपने जो करा ना। हम्म, क्योंकि आपने जो लिखा, ऐसे नहीं कि वो बड़ा है तो बेकार है, बस ये है कि हम्म, जितना बड़ा है उतनी कन्फ्यूज़न अलग अलग पार्ट में होती रहेगी। मैं बस ये आपको भेज रहा हूँ रेफरेंस के लिए, आपको जो सही लगे जैसे लगे वैसे करना। ये, हाँ अब वो ये क्या दिख रहा था? अच्छा ये वाला बोल रहा था। वो वाला तो क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया था उसमें, यहाँ पे भी हम्म, एक्स ही करना पड़ेगा हमें इसे। इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, तो ये सही देगा। हम्म, हम्म, बाकी आज की वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेक्चर में हम्म, सॉरी, वीडियो वीडियो बोलते। नहीं तो यार, ठीक है। और ब- कल हाँ क्या सोच रहे हो? बताओ।
आप मुझे नहीं पता आपने नहीं। मतलब हाँ इस मतलब ये सीयू के क्वेश्चन में देखता हूँ मतलब ये मैं पहले तो ये दोनों ही देखता हूँ। हम्म लेकिन हाँ बस कोई नहीं, कल का देखते हैं अभी जो भी आता है तो। हम्म। हाँ कल भी क्वेश्चन ही कर लेंगे। अब जितना हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे उतना प्रैक्टिस होगी और वही चाहिए। हम्म। जैसे अभी मैं आपको क्या करना है, आपको पहले तो जो सीव आपने लिखा है उसको सही से करना है कि एरर फ्री हो जाए वो, कोई फ्यूचर में एरर हम्म की उसमें प्रॉब्लम ना हो। अभी आपका बहुत बड़ा सीव है और काफ़ी चीज़ रिपीटिंग है, हम्म। वो करना है आपको। और उसके बाद स्ट्राइवर वाला तो ट्राई मत करना अभी, जो ये वाला हमें जीएफजी वाला देखा। वो करता हूँ। हाँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यही कोड चल जाएगा, थोड़ा सा बदलना है बस। हम्म। यही दो बहुत है अभी। और जो कल वाली क्लास में हमें एरर से आई थी वो ये कि हम फर्स्ट मल्टीपल निकालते हैं उसके बाद पी स्क्वायर ही क्यों करते हैं। ये आपको बस खुद से ही रीज़न करना है, कहीं वीडियो वगैरह मत देखना ऐसी कि हम पी स्क्वायर ही क्यों कर रहे थे। अच्छा। हाँ मेरे को भी जब आपको मैं बता रहा था ये काफ़ी हम्म बार कन्फ्यूज़न हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था ये मैंने स्क्वायर रूट वाली क्लास में आपको बताया था यही चीज़। हाँ वो 2p करते थे, p स्क्वायर करते थे तब हमने हाँ हाँ, देखा था। तो मैं यही सोच रहा था, आप रिकॉल कर लो, रिकॉल करो। तो आप ही रीज़न अच्छा। करना खुद को ही। फिर हम्म। अगली बार क्या होगा, आपको भूल भी गए अगर आप सेगमेंटेड सी तो हम्म। तुरंत खुद से याद आ जाएगा। हम्म। सही है, फिर आज तो इतना ही। ठीक है। बाकी कल भी क्वेश्चन कर लेंगे फिर और। हाँ हाँ। ओके फिर। चलो। बाय।